नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे, आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम एस्ट्रो एम महासागर में आप सभी का स्वागत। प्रिय दर्शकों, इस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारे ज्योतिष परिवार की तरफ से, हमारे आचार्यों की तरफ से और हमारे जो कर्मकांड आचार्य हैं, पंडित जी हैं, उन सभी की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होली के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सतर्क के साथ में रहना है, बहुत सावधानियां आपको बरतनी हैं। वो इसलिए कि आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस चंद्र ग्रहण पर आपकी राशि पर इस ग्रहण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है और कौन सी वह पूजा, कौन सा वह दान है जिसको हमें करने से हमारे निगेटिव ग्रहों का पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है, इस पे भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आज की ये जो आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति बन रही है वो किन किन राशि पर कौन से प्लैनेट्स की उपस्थिति होगी। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि पे कोई भी ग्रह की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। कोई ग्रह की दृष्टि भी जो है नहीं पड़ी। केतु की दृष्टि पड़ी, वो भी 9 दृष्टि पड़ी, तो मेष राशि के लिए है। और वृषभ राशि पर किसी शनि देव की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण पर भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। मेष राशि वालों के लिए भी चंद्रमा और शनि, जो कि शनि के 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, तो पीड़ित किस से है? चंद्रमा, शनि से। तो इसलिए सतर्क आपको भी यहाँ पर रहना होगा। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं और आपकी सिंह राशि में केतु और चंद्रमा, चूँकि आपकी ही राशि पर यह चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक तनाव इत्यादि जो है कि अनिद्रा हुआ, स्वास्थ्य संबंधित मेंटल डिस्टर्बेंस इत्यादि जो है कि आपको दे सकता है। आपकी कुंभ राशि में जैसे यहाँ पर बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, सूर्य और बुध की उपस्थिति, साथ में राहु और मंगल की उपस्थिति जो एक अंगारक दोष का निर्माण कर देता है, तो कुंभ राशि में यह है। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव आपको कुंभ राशि वालों के लिए भी देखना पड़ेगा कि उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है कि सबसे ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा। और ये लाइफ के हर पार्ट में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा मिल सकती है, परिवार की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, गांव समाज की जिम्मेदारी आपके कंधे पर हो सकती है। मीन राशि में शनि और शुक्र की उपस्थिति है, तो ये ग्रहों की उपस्थिति है। लेकिन आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये होली के ये शुभ अवसर पर जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये ऑलरेडी लग चुका है, शोतक काल भी जो है कि प्रारंभ हो चुका है। तो हमें कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, खास करके हम सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस चंद्र ग्रहण पर विशेष करके वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको किसी भी प्रकार से, पहली बात तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, उनको अपने घर के अंदर में बैठें, धार्मिक पुस्तकें अगर पढ़ें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करें, या भगवान शिव की पूजा या उनका ध्यान करें। पूजा इन 3 दिन मंत्रों का आवाहन जो है आपको करना है। और मैं बताना चाहूँगा कि हालांकि शहरों में तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो अपने गांव देश के लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, देखो कई चीज़ें मैं बताना चाहिए। जो हमारी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए नुकीली चीज़ों का काटना, कैंची, चाकू, ऐसी चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। खाने पीने से भी थोड़ा सा वर्जित मैं बोलूँगा कि अगर चल सके तो अवश्य चलाना है आपको। अगर नहीं चलता है तो तब भी पीने का, जैसे कि दूध हो गया, जूस इत्यादि आप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी दल डाल करके ही आपको पीना है। आवश्यकता पड़े तो, वैसे तो जो अपने भारत में देखने वाला है चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है वो 3:20 से जो है कि प्रारंभ होगा। हालांकि इसको अगर हमारे यहाँ अगर चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा है क्योंकि दिन है,
तो इसमें पूर्ण रूप से तो दिखेगा नहीं। शाम के समय जो है कि दिखेगा। कहीं अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पर जो है कि ये चंद्रमा ग्रहण लगते हुए दिखेगा, जो कि ये ब्लड मून भी के रूप में भी इसको ज्योतिष लोग जो हैं कि बोल रहे हैं कि ये ब्लड मून भी है। तो इसको अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगहों पर जो है कि अलग अलग टाइम पर जो है कि इसको देखा जाता है, देखा जाएगा। इसमें एक चीज़ तो और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि इस चंद्र ग्रहण पे जैसे आप अपने गाय के गोबर से पूरे पेट पर, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो पूरे से ऐसे 7 बार उसको घुमा लीजिएगा। गाय का गोबर अगर नहीं मिलता है तो आप हल्दी भी लगा सकती हैं, लेकिन हल्दी का उतना मान्य नहीं होता है इस जगह पर, इस ग्रहण पर। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया ना कि गांव में अक्सर मिल जाता है, या आसपास अगर अपने जैसे पार्क वगैरह है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी तो गांव में तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से मिलता है, जिसको हम पिड़ोरी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। उसको ले आइए, उस पिड़ोरी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा गीला करके, वैसे ही, क्योंकि वो जैसे चौक होता है उसी प्रकार से होगा वो, और उसको जो है अपने पेट के चारों तरफ जो है कि आप घूट सकती हैं। और जिस रूम में है वहाँ पे भी एक लक्ष्मण रेखा जो है कि आप खींच सकती हैं। इससे चंद्र ग्रहण का जो है कि प्रभाव आपके ऊपर भी नहीं पड़ेगा और घर पर भी नहीं पड़ेगा। बचपन में हम लोग जब दादाजी भी हमारे बताते थे कि ना कि गाय का गोबर लीजिए और पूरे घर को गोठ दीजिए चारों तरफ से, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हुआ करता था। लेकिन सिटियों में तो संभव नहीं है, लेकिन गांव में तो अब भी चीज़ें जो हैं कि होती हैं। और इसका 100% मैं कह सकता हूँ कि इसका बहुत अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलता है। निगेटिविटी चीज़ें नहीं होती हैं, इसका सीधा सा संपर्क यहाँ पर हो जाता है ना कि ग्रहों का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे जीवन पे। निगेटिव है, जैसे जो जिन पर शनि की ढैया चल रही है, जिन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, इसका भी प्रभाव उनको देखने को मिलेगा। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कोई 8 दिन के लिए बोलता है, कोई 2 दिन के लिए बोलता है, कोई 10 दिन के लिए बोलता है, कोई 1 महीने के लिए बोलता है। देखिए, इस साल में पहला चंद्र ग्रहण, फिर पहले सूर्य ग्रहण, फिर उसके बाद में चंद्र ग्रहण। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक पाख में 2 ग्रहणा, राजा रहन सेना। अब इसका भी प्रभाव मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब ऐसी स्थिति अगर बनती है तो सबसे पहला यह इसका प्रभाव निगेटिव देश पर पड़ता है, फिर हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। अब ये जब जिस साल में कोरोना का समय था उस साल में भी पड़ा हुआ था, 2020 में भी हर 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण, उसके उपरांत जो है कि चंद्र ग्रहण पड़ा, उसके ही उपरांत जो है कि ये महामारी मिली, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है कि ये चीज़ें फैल गई। लेकिन ये जो ग्रहण लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं राजनीति में भी जाकर के सबसे ज़्यादा इसका निगेटिव प्रभाव देखने को भी मिलेगा। और साथ में जैसे आप देख ही रहे हैं कि युद्ध इत्यादि जो है कि चल रहा है, और ये चीज़ें हमने इस साल के प्रारंभिक में ही बता चुका हूँ। हमारा वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को बताया है कि ये जगह जगह कुछ न कुछ स्थितियाँ जो हैं कि बनेगी, क्योंकि मार्स और सैटर्न, अग्नि और वायु का कभी मेल नहीं हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो, देश काल में नहीं हो। तो आपकी राशि पर आपके लिए तो होगा ना कि एक बहुत अच्छा खासा आप अप कर रहे थे, बिल्कुल एक बैग जो है बिल्कुल डाउन हो जा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा बिजनेस में लगा लिए हैं, लेकिन रिस्पॉन्स उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से आपने, जिस उम्मीद से आपने पैसे को इन्वेस्ट किया। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी खास करके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह राज आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ है और इसको आपको करना चाहिए। अब आप एक बार हम और भी देख लेंगे कि इस जगह पर भारत के अपने किन राज्यों में यह चंद्रमा कब दिखेगा, कितने समय तक जो है कि दिखेगा। चाहे क्योंकि अपनी राजधानी दिल्ली में भी करें, कोलकाता में, भोपाल, चेन्नई, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद, कानपुर, इसके अलावा जो है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हुआ, मणिपुर हुआ, जो है मिजोरम हुआ, नागालैंड और त्रिपुरा में यह चंद्रग्रहण
पूर्ण रूप से जो है कि देखा जा सकता है। लेकिन इसका टाइमिंग क्या है, कहाँ कहाँ पे जो है कि हमको दिखेगा, कितने बजे तक इसकी समय अवधि जो है कि कितने बजे तक रहने वाली है, ये तमाम प्रकार की स्थिति को हम जो है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है कि कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से करेगा, कैसा नहीं करेगा, अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग प्रभाव भी जो है कि इसको देखने को मिलने वाला है। अगर हम इस प्रकार की स्थिति को देखें कि इस चंद्र ग्रहण का हमारी राशि पर जो है कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे अहम विषय है, जानने वाली विषय है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा पड़ेगा, इसके कहाँ पर हमको बचना चाहिए। इस चंद्र ग्रहण में सबसे पहले काम की जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं ऑलरेडी तो आप लोगों ने डाल ही दिया होगा, तुलसी दल या कुशा इत्यादि जो है कि डाल सकते हैं। जल जहाँ पर रखते हैं, पानी इत्यादि जहाँ पीने वाला है वहाँ पे भी आप इसको जो है कि पूर्ण रूप से रख सकते हैं। और जब इसको रखेंगे ना तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। भगवान के कपाट, मंदिर के कपाट जो है कि पूरी तरीके से बंद होंगे, वहाँ पर भी जो है कि पूजा अर्चना या फिर मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल जो है कि मना होगा। इस ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण के काल में हमें कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। और देखिए कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए तो विशेष करके आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई इन राशियों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, क्या हमारे जीवन में इसका प्रभाव शुभ रहने वाला है या अशुभ रहने वाला है। इन नाना प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगा। लेकिन इस ग्रहण के काल में मैं इतना जानता हूँ कुछ राशियों के तो भाई भाग्य भी खुलने वाले हैं, लेकिन कुछ राशियों को आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से कि आप देखिएगा कि दिक्कत और परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा, पूर्णतः आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, कौन सा उपाय है जो कि हम करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इस चंद्र ग्रहण का जो है कि प्रभाव हमारे जीवन पर जो है कि किस प्रकार से पड़ने वाला है। मेष राशि वालों के लिए भाई इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत निगेटिव पड़ने वाला है। मानसिक स्थितियां भी जो हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, मन अशांत रहेगा। अनिद्रा का भी प्रभाव जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। संतान से को भी लेकर के थोड़ी सी चिंताएं आपको देखनी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर खास करके उनके लिए भी मैं सावधानी बरतने के लिए, जो महिलाएं हमारी प्रेग्नेंट है और वो मेष राशि की हैं, उनको भी इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। मतलब कि संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर प्रेग्नेंट हैं तो विशेष करके आपको सावधानी देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, आर्थिक रूप से बेनिफिट आपको इस ग्रहण के बाद में ज़रूर मिलेगा। कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन तक इस ग्रहण का प्रभाव आपके लिए रहेगा। लेकिन प्रेजेंट खराब ही तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है। तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर आपको जाप करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको रामचरितमानस का बाल कांड का अध्ययन उनको करना चाहिए। सोना बिल्कुल मना है, आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। तो इस प्रकार से अगर करें तो मेष राशि वालों के ऊपर जैसे शनि की 7.5 के भी प्रभाव में है, तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया कि इस ग्रहण के दौरान अगर आप करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी राशि लेते हैं हम वृषभ राशि कि वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला चंद्र ग्रहण का। देखिए यह चंद्र ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में भी लगेगा, यानी कि सिंह राशि में लगेगा। तो एक चीज़ तो है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। जिस चीज़ की खुशियों की आपको तलाश है ना, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होगी, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ग्रहण लग गया, हमें भी चीज़ को बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में जो है कि आप भी जाने वाले हैं। लेकिन कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेहतर होगा, थोड़ा सा खुशी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपके जीवन साथी के कैरियर में कुछ बदलाव हो सकता है, कैरियर में चेंज और परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा देगा। हृदय रोग से संबंधित आपको परेशानियां दे सकता है। इसलिए चिंता, अनिद्रा, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगी। तो थोड़ा सा आपको सावधानी करना है। आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। ग्रहण के बाद में स्नान इत्यादि करने के बाद में आपको इसका
उपाय करने हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान, चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, या दूध से बनी मिठाई दे सकते हैं, जैसे बर्फ़ी इत्यादि हो गई, ठीक है। और आप रसगुल्ले इत्यादि भी आप दान कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं कि वृषभ राशि वाले करेंगे तो इनके चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव कहीं ना कहीं खत्म होगा। और ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर दान अगर करते हैं या हेल्प करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी यह राशि पराक्रम भाव में, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है। जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हुए तहाँ जो है कि आपको दिक्कत देगा, और कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस अपने छोटे भाई बहनों की तरफ सबसे ज़्यादा लगेगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के, ये सब चीज़ें जो हैं कि लगे। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके व्यक्तित्व जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर जो है कि बहुत अच्छा शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। भगवान शिव की पूजा आराधना करें, और दान आपको करना है पीला वस्त्र इत्यादि अगर दान करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए एक चीज़ तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि स्थितियाँ जो हैं कि काफ़ी हद तक करके बेहतर होती हैं। एक छोटा सा भी है कि अपने भारत में जो है कि कहाँ कहाँ पर हम वापस लौटेंगे कर्क राशि पर, लेकिन इस समय जो स्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है, आकाश मंडल में, जैसे मैंने बताया कहाँ कहाँ पर दिखने वाला है यह चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले दिल्ली में दिखेगा यह चंद्र ग्रहण, हम देख सकते हैं शाम को 6:26 से लेकर के 6:46 तक रहेगा ये, जिसकी कुल समय अवधि होगी लगभग, ये मान के चलिए कि आपका 20 मिनट के आसपास होगा, 28 सेकंड या 30 सेकंड के आसपास में जो है कि इसका प्रभाव जो है कि दिखने वाला है। और मुंबई में दिखेगा 6:42 पर देखा जा सकता है, जो कि ये सिर्फ 5 मिनट ही दिखाई देने वाला है। कोलकाता की बात करते हैं तो शाम को यह 5:32 से लेकर के 6:46 तक दिखेगा। लगभग कलकत्ता में 1 घंटा 15 मिनट तक यह चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। ईटानगर अगर हम देख लेते हैं तो इसमें ईटानगर में दिख रहा है करीब 5:07 से लेकर के 6:46 तक, 1 घंटा 40 मिनट तक जो है कि ईटानगर में देखा का। पटना में 5:44 से लेकर के 6:46 तक देखा जाएगा। करीब 1 घंटा 3 मिनट तक यह ग्रहण देखा जा सकता है। लखनऊ में 6:02 से लेकर के 6:46 तक देखा जा सकता है, जिसपे लगभग 45 मिनट्स तक जो है कि इस ब्लड मून को देखा जा सकता है। भोपाल में 6:21 से लेकर के 6:46 तक देखा जाएगा, करीब 26 मिनट तक यह चंद्र ग्रहण आपको दिखाई देगा। चेन्नई में वहीं 6:18 से लेकर के 6:46 तक देखा जाएगा, लगभग 29 मिनट तक जो है कि यह दिखाई देगा। बेंगलुरु में 6:28 से लेकर के 6:46 तक दिखाई देगा। सिर्फ 19 मिनट तक यह जो है कि चंद्र ग्रहण नज़र आने वाला है। इसके बाद ये चंद्र ग्रहण नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए? दान पुण्य करना चाहिए सबसे पहले अपने घर में स्वच्छता के साथ में जो है कि आपको रखना होगा। घर में स्नान इत्यादि करने के बाद में पूरे घर को आप गंगा जल का छिड़काव करिएगा। गंगा जल का छिड़काव करके इसको शुद्ध कीजिएगा, तब जा कर के फिर आप आगे पूजा पाठ इत्यादि जो है कि आप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पे जो है कि इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। चंद्रोदित चंद्र ग्रहण इसको कहा जाता है। वैसे देखिए, अगर हम काशी के पंचांगीय भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसमें एक चीज़ें दिखाई दिया है और देखा भी गया है कि जो हम ये 8-9 घंटा पहले हम शूदक मना रहे हैं। हालांकि मानना पड़ेगा जो कोई चीज़ अगर लिखा हुआ है तो, कि ये जो सूदक काल का समय जो लिया गया है 9 घंटा पहले जो है कि सूदक, लेकिन ये 9 घंटा मान्य नहीं है। उसमें कहता है कि काशी का पंचांग ये बोल रहा है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि सूदक आप व्रत करें। बाकी आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा कि नहीं करें, बट सूदक नहीं लगता है इसमें। सिर्फ हमें 3:20 से लेकर के
शाम को 6:46-47 तक या 7 बजे तक मान लीजिए, हमें इस बीच में जो है कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सिद्धांत तो ये कहता है, जो काशी का पंचांग भी बोल रहा है इस प्रकार से। बाकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो लिखा गया है पंचांग में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ नहीं भाई कि ये आचार्य जी बोल रहे हैं ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें प्रमाणित है, जो चीज़ें लिखा है, मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि के लिए, कि कर्क राशि पर यह चंद्रमा आपकी कुटुंब भाव, आपके वाणी स्थान और आपके धन पर पड़ने जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक चीज़ बताना, मानसिक स्थिति जो है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी राशि से दूसरी राशि पर भी जो है कि होने जा रहे हैं ना, कर्क राशि के, तो आपके धन भाव पर होगा। तो कहीं ना कहीं कुटुंब में, परिवार को भी लेकर के दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई शादी विवाह का कोई प्रस्ताव आपने रखा, तो हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन में इसमें कुछ मनमुटाव वाली भी स्थिति हो सकती है। मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा होगा, थकान, आँखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पारिवारिक कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा इस समय भी, और आने वाले एक सप्ताह तक कम से कम मान के चलिए, कम से कम। वैसे तो 11 दिन का इसका प्रभाव रहता ही रहता है चंद्रग्रहण का। तो इसलिए जो है कि थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। इसमें सफ़ेद चीज़ों का आपको दान करना आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगर किसी ब्राह्मण को आप वस्त्र इत्यादि दान करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होने वाला है। अगली राशि लेते हैं हम सिंह राशि। आप ही की राशि पर यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और यह चंद्र ग्रहण जो है आपके मानसिक स्थिति को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब भी करेगा, मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा देगा, मेंटल डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा आपको करेगा। रुके हुए कार्य आपके नहीं होने वाले हैं, कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा कार्य हो जाएगा, तो वह भी चीज़ें जो हैं कि नहीं होने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे कार्यों में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ जो हैं कि आपको देखनी पड़ सकती है। हेल्थ से रिलेटेड आपको परेशानियाँ होंगी, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये स्थिति जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बन रही है, इस हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम सिंह राशि को अगर देखें तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक मिनट, क्योंकि सिंह राशि के लिए भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत मैं पंचांग में जो देख रहा हूँ, यह ग्रहण आपकी राशि पर लगेगा, इसलिए जो है कि राशि की आप लोगों के लिए ज़्यादातर जो है आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार और आपके जीवन में सबसे ज़्यादा तनाव आपका बढ़ सकता है। अगर हम धन की अगर बात करें, तो अगर कहीं पर आप निवेश अगर करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। आपको उपाय क्या करना है कि ग्रहण के बाद में आपको सफ़ेद वस्त्र इत्यादि जो हैं कि अगर दान करें, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भाई कैरियर और पारिवारिक जीवन में सबसे ज़्यादा चुनौतियां आ सकती हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। आपके कैरियर पार्ट में भी, कैरियर में कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं, कैरियर नौकरी की अपेक्षा कोई ये चीज़ें और करना चाहते थे, हम कह सकते हैं खाली दो शब्द हैं कि इस चंद्र ग्रहण के उपरांत ये चैलेंजिंग टाइम आपका जो है कि बन सकता है। अगर कहीं आपको जाना है, कहीं यात्रा करनी है, तो कम से कम एक सप्ताह तक आपको जो भी यात्रा करना है, आपको बहुत सावधानी पूर्वक आपको करनी होगी। और अगर हो सके तो ग्रहण के पश्चात जो है कि आप किसी किन्नर को दान इत्यादि अगर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। या ग्रहण के पश्चात जो है कि आप सफ़ेद मिठाई दान करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार से बन रही हैं। रुके हुए भी काम आपके पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थितियाँ जो हैं कि आपकी बेहतर होती हुई
दिखाई दे रही है। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए बेहतर हो, लेकिन इसमें आपको भगवान शिव के मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक अधिक तक जाप अगर करते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। यह ग्रहण तुला राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगली राशि लेते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में जो है कि सफलता, उन्नति के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव और प्रमोशन के भी योग बना सकता है। पहले भी मैंने बताया था कि हाँ, लेकिन आपको अपने मन को स्थिर कर करके ही आपको कोई निर्णय लेना होगा। किसी के कहने पर कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है, अन्यथा क्योंकि चंद्र ग्रहण चल रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव एक सप्ताह तक रहेगा। अगर दूसरे के डिसीजन पर अगर आप अपना खुद का डिसीजन लेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानियां हो सकती है। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हो सके तो बालकांड, रामचरितमानस के बालकांड का अगर अध्ययन करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगली राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह दुर्घटना से जो है कि आपको सावधान रहना पड़ेगा। मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा होगा। परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रहना होगा, क्योंकि मेंटली आपको परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि आप पर ढैया भी चल रही है। और ढैया किस पर लगती है? आपकी राशि। किसके माध्यम से लगती है? शनि के माध्यम से। शनि और चंद्रमा मिलकर के क्या बताते हैं? विष दोष का निर्माण कर देते हैं। और जब विष दोष का निर्माण करेंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? आपके माइंड पर पड़ेगा, आपके मेंटलिटी पर पड़ेगा, आपको डाइवर्ट करेगा। आपको कुछ नहीं होगा। आप तो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप तो बिल्कुल स्वस्थ रहने वाले हैं। दूसरे की वजह से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। वो जो परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है या बाहर का भी कोई सदस्य हो सकता है, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी राशि पर क्या है? नीचे दिए गए नंबर पर भी जो है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खास करके आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए पर्टिकुलर क्यों बता रहा हूं। ये तो मैं प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित होगा। इस ग्रहण काल के समय जो चंद्रमा की स्थिति है उसके आधार पर होगा। लेकिन आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है? चंद्रमा वीक है, कमजोर है, दिग्बली है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है, उसके अनुसार उसका रिस्पॉन्स आपको अवश्य मिले। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चंद्र राशि पर अगर ये प्रेडिक्शन आधारित है तो वो कहीं ना कहीं भी आपको, चाहे लाइफ के 20% ही आपका क्यों ना प्रभाव पड़े, लेकिन इसका प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको दूध का दान करना है। स्नान इत्यादि करने के पश्चात में दूध का किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या गरीब को जो है कि आप दूध अगर से हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े अगर कोई फैसला अगर आप लेते हैं तो टालना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। आपके परिवार में कोई अस्वस्थ हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव मकर राशियों पर जरूर पड़ने वाला है। और थोड़ा सा परिवार में कोई ऐसी घटना ना घट जाए माता पिता को लेकर, या कोई बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति अगर है तो उनके सेहत और स्वास्थ्य और खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरे के चक्कर में अपना भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चले कि आप ही को हो जाए। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ें, तो कोई बड़ा फैसला लेना है तो अभी उसको 1 सप्ताह तक आपको टालने की आवश्यकता है मकर राशि वालों के लिए। लेकिन आपको उपाय क्या करना है? ग्रहण के बाद में आपको चावल और सफ़ेद वस्त्र आपको दान करना सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भाई रिश्तों और वैवाहिक जीवन में इसका सीधा असर पड़ेगा आपकी, क्योंकि आपकी पसंद की 7.5 का अंतिम चरण जो है कि चल रहा है। तनाव से आपको बचना होगा। बड़े निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना है। आपके ऊपर तो कुछ नहीं, आप दूसरे की वजह से दुखी रहते हैं, दूसरे की वजह से परेशान हो जाते हैं। आपकी राशि ऐसी है और आपकी कुंभ राशि पर ग्रहों का प्रभाव इतना अच्छा है कि अगर वो अपनी पे आ जाएं तो आकाश को भी धरती पर झुका सकते हैं। ये सत्य है।
एक प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं। आप अपनी जीवन में अपनी वजह से कभी नहीं दुखी हो सकते हैं। आप हर परिस्थितियों में रहना पसंद कर लेते हैं। आपके जेब में 1 रुपया है तो 1 रुपये से पूरा दिन निकाल देंगे, 1000 रुपये पड़ा है तो 1000 से भी निकाल देंगे। मतलब कि आप हर परिस्थितियों को में ढल जाते हैं। और यही चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, ये आपके को कहीं ना कहीं बेहतर बना देता है, एक अच्छा बना दे। कई बार ऐसे होता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वो चीज़ें हो जाती हैं। और वही सभी सत्य होता है। आप समझते हो किसी को कि ये पर्सन जो है कि थोड़ा सा परेशान कर सकता है, शायद वो आपके लिए बिल्कुल लॉयल भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मन का है। चंद्रमा का प्रभाव है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस प्रकार से किन स्थिति में है, पाप ग्रह से पीड़ित है अथवा या फिर कमज़ोर है, वो उसके ऊपर, या दशा किसकी चल रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अगर अपनी कुंडली का अवलोकन कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो ज़रूर ही करें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो वो सबसे पहले आप तक जो है अवश्य पहुँचे। अगली राशि लेते हैं आपकी मीन राशि। उपाय बताया कि नहीं, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए कि आपको सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद में सफ़ेद मिष्ठान का जो है कि आप दान करें। कि मीन राशि लेते हैं, मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण राहत देने वाला होगा, रिलैक्स काफ़ी देगा। स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार होंगे। नए कामों की शुरुआत के लिए यह समय आपके लिए अच्छा बन सकता है। नौकरी में चेंज या परिवर्तन होने की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है। किसी उच्च पद पर आप आसीन हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भी, या आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं तो कोई आपको जिम्मेदारी, कोई पोस्ट या आपको पदोन्नति जो है कि आपको मिल सकती है। आपके लिए यह ग्रहण काल का जो समय है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आप उपाय जो है कि इसका आपको करना होगा कि आपकी सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपकी सकारात्मक सोच आपको रखें। इससे आपको नए अवसर आपको मिलेंगे। किसी गरीब ब्राह्मण को अपनी इच्छा अनुसार आप उनको दान करें, या आप उनके गुरुजन को भी दान आप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद में अगर आप सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनका आसपास में नदी है, गंगा नदी है, जमुना जी हैं, सबसे बेस्ट तो उन लोगों को जिनके आसपास में समुद्र है, समुद्र के भी जल से जो है कि नहाना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। गंगा जल से भी या गंगा नदी में तो और भी अच्छी बात है। या अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर में ही गंगा जल डाल करके जो है कि आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रहण के दौरान आपको भगवान कृष्ण की और भगवान राम की आप बीज मंत्रों का आपको जाप इत्यादि करना चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। बालकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं। और साथ में आपको स्नान इत्यादि और एक चीज़ यहाँ पे भी, स्नान करते समय आपको वस्त्र धारण करके ही करना है, ठीक है। चाहे घर में स्नान भी अगर कर रहे हैं तो वस्त्र धारण करके भी। और जो पुरुष लोग हैं, जो भाई लोग हैं हमारे, वो सर पर से स्नान करेंगे, और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो कंधे पर से ही अपने स्नान करना ही सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। अब बात करते हैं हम होली के रंगों के लिए, क्योंकि ये खुशियों का सबसे ज़्यादा प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होली का ठीक पहले ज्योतिष शास्त्र में ही इसका जो है कि कई बार अशुभ माना जाता है किसी चीज़ों को। जैसे होलाष्टक 24 तारीख से लगा है, तो 24 तारीख के बाद में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमारी ऊर्जा की कितनी चीज़ें हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, क्योंकि सारे के सारे ग्रह जो हैं ना उग्र हो जाते हैं। और जो इसीलिए कहा जाता है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप करते हैं और
या सूर्य है या भी चंद्रमा या फिर शनि की ही प्रभाव कहें या मंगल की अगर हम प्रभाव कहें, अगर हमारे जीवन पे अगर पड़ जाए इस समय पर कोई हम काम अच्छा काम करने के लिए जाते तो काम ही पूरा खराब हो जाए। इसलिए जो है कि हमें इस कार्य से जो है कि कहीं ना कहीं बचने की आवश्यकता होती है। अब हम ये भी आप लोगों सभी को बताना चाहते हैं कि इस अवधि में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों पर उस पर प्रभाव अलग अलग राशियों पर जो है कि इस प्रकार से पड़ेगा, जिसमें से तुला, कुंभ और विशेष करके कन्या राशि पर जो है कि होने वाला है। इन राशियों के लिए जातकों के लिए कैरियर और पैसे से जुड़े फैसले होली के बाद ही आपको लेना चाहिए। होली से पहले ऐसा कोई चीज़ें आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए, देखो मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह राशियाँ जो है ना 3 राशियों पर सबसे बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। और 3 राशियों के लिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पड़ने वाली है, क्योंकि यह समय पैसे से जुड़ा हुआ सबसे ज़्यादा समस्या हो सकती है। इन 3 राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण जो है यह समय रहने वाला है। मान हो सम्मान में भी जो है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको होली में तो विशेष करके ध्यान देना है, लेकिन होली के बाद भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हम उस राशि की बात करते हैं कि जो 3 राशियां सबसे ज़्यादा मुसीबत भरा हो सकता है इस होली के दौरान, इस चंद्र ग्रहण के दौरान। इसलिए हर कदम को आपको फूक फूक करके जो है कि चलने की आवश्यकता है। सबसे पहले लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आपको कम से कम, जैसे पहले भी मैंने बताया ना कि 1 सप्ताह, 8 दिन, 10 दिन आपका ये जो है कि मानसिक दबाव और तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि है। कर्क राशि भाई आप ही की राशि स्वामी चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा, और जब ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो आपको तनाव भी होगा, तनाव का भी सामना भी करना पड़ेगा आपको। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ने वाली है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, आपको किसी भी काम को लेकर के अगर देरी या विलंब हुआ तो आपको झुलझुलाहट सबसे ज़्यादा होगी, चिड़चिड़ापन सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको। परिवार या करीबी रिश्तों के साथ में गलतफहमियाँ के बढ़ने के कारण से मनमुटाव भी हो सकता है। तो इसलिए कहीं पर अगर ऐसी स्थिति अगर बनती है तो कीप डिस्टेंस, उचित दूरी बनाई, या फिर सीधा चंद्रमा का उपाय करिए। आप तुरंत उपाय करना है आपको। चंद्रमा का उपाय किस करना है? 1 गिलास पानी आपको पी लेना। अरे अत्यधिक गुस्सा आता है, झुलझुलाहट होते है, चिड़चिड़ापन अगर होता है तो, क्योंकि यह 110% आपको होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार की स्थिति जो है कि कर्क राशि को देखने को मिलेगी। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, मकान है, कोई खरीदना बेचना है, तो अभी आपको बचने की आवश्यकता है। किसी तरह के वाद विवाद से जो है कि आपको दूर रहना है। अभी पहले मैंने बताया कि आपको दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा ये दिक्कत होगी। धैर्य बनाए रखना, इसी में सबसे बड़ी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भाई आप परेशानियों से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी आप कर लेंगे। तो इसलिए कर्क राशि वालों के लिए भाई थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और बात करते हैं हम तुला राशि के लिए कि तुला राशि वालों के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखो कि ये जो 3 राशियाँ मैं बताने जा रहा हूँ, इसको नोट करके रखिएगा अपने पास में। अगर आपको अपनी राशि अगर पता नहीं है तो आप अपने नाम से भी देख सकते हैं इसको, लेकिन अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता है तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझसे या फिर हमारे ज्योतिष पंडितों से सीधे आप संपर्क कर सकते हैं। तुला राशि की बात करें हम, तुला राशि वालों के लिए यह समय जो है कि अधिकांश मामलों में काफ़ी नाजुक रह सकता है, काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अनजाने व्यक्ति पर आंख बंद करके अगर आपने भरोसा किया तो आपको यह समझ लेना कि आपको धोखा मिलने वाला है, और यह धोखा आपको बहुत डाउन कर सकता है, इतना डाउन कर सकता है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा।
क्योंकि अगर भरोसा आंख बंद करके किया तो वहीं पर धोखा भी मिलेगा। और पैसा उधार देने से बचना होगा आपको, लेने से भी बचें और देने से भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बेवजह के खर्च का सामना आपको करना पड़ेगा। सोच समझ करके आपको खर्चा करना है, सोच समझ के आपको नियंत्रण करना है अपने खर्चों पर, और जिन पर आपको नियंत्रण रखना जरूरी होगा, जो कि अगर सरकारी कामकाज है अगर आपका कोई, और किसी दस्तावेज पर आपको कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स वर्क करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। अगर कोई चीज़ अगर रह गई है वो चीज़ें निपटाना है आपको, तो आप जो है कि होली के बाद भी आप जो है कि इसको निपटाना आपके लिए बेहतर है। तो आज तो बिल्कुल भी ना करें, कम से कम बहुत आवश्यक हो तो निपटाने का प्रयास करें, लेकिन आंखें खुली करके आपको निपटाने की आवश्यकता है। अन्यथा ये चीज़ें जल्दबाजी अगर करेंगे, जल्दबाजी में लिया फैसला जो है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। अगली वह तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग अगर आप हैं तो आपके लिए यह किसी चुनौती से भरा कम नहीं रहने वाला है। आपका बहुत स्ट्रगल है, हो सकता है आपके लिए। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कोई भी दुर्घटना आपको घट सकती है। आपने खुद देखा होगा कि इससे पहले अगर हम होलास्टक की बात करेंगे और आप वाहन चला रहे हो तो आप कितनी बार बचे हो। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, चाहे 4 व्हीलर्स हैं चाहे आप 2 व्हीलर्स हैं, बचे हैं कि नहीं। चाहे एक्सीडेंट से बचे हों, चाहे हो सकता है कि कई लोगों के साथ में हो भी गया होगा, अगर चंद्रमा किसी का कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से, या कुंडली में मंगल की उपस्थिति अगर अच्छी नहीं होगी तो एक्सीडेंट हो गया होगा आपका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम आपको हफ्ता से 10 दिन तक आपको वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो आपको विशेष सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। और यह दुर्घटना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। गृह प्रवेश हुआ, या फिर नई प्रॉपर्टी खरीदना है, या फिर कोई नया व्यवसाय अगर आपको शुरू करना है, अगर ऐसे आप बड़े फैसले अभी ले रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति आपकी बन सकती है, और अभी आपको रुकना चाहिए। इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गाड़ी है या प्रॉपर्टी है या नए मकान में गृह प्रवेश, तो ये सब चीज़ें तो अभी वर्जित ही हैं, अभी तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अभी आपको बचने की आवश्यकता है खास करके। तो इस चंद्र ग्रहण का तो ये रहा। अब होली के पर्व पर कितना अपने घर में अपने भाइयों के साथ में, अपने पास पड़ों के साथ में ये होली में देखो, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है। और मैं सबसे ज़्यादा बेहतर तो यही चीज़ बताऊंगा कि अगर जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 अथवा शनि की ढैया है, हालांकि मानेंगे कहाँ, लेकिन फिर भी बताना हमारा फ़र्ज़ है। करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ड्रिंक इत्यादि है, जिन पर शनि की 7.5 या जिन पर शनि की ढैया है, इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा आपके सेहत पर और आपके फाइनेंस पर ही पड़ने वाला है। क्योंकि यह ग्रहण कहीं न कहीं आपकी पॉकेट को ढीला जरूर कर देगा, अनायास के पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। तो वो पैसे क्योंकि मन यह चीज़ को बोलेगा, क्योंकि चंद्रमा पर लगेगा, और चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो निश्चित रहे कि आपका भोग विलास की तरफ आपका मन अवश्य आकर्षित होगा, ड्रिंक करने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, जो कि अननेसेसरी है, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका जो मन है, जो माइंड है, वो इस चीज़ को करेगा, नहीं इसको हमें करना है। तो इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले जो है कि आपको सोच समझ करके करना है। खास करके इस होली के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, स्वस्थ रहें, ऐसा हमारी कामना है। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।